थॉमस को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसी जगह फंस चुका है जहां चारों तरफ बड़ी दीवारें हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि यही उसका टेस्ट है। एल्बी ने उसे बताया कि ये लोग 3 साल से यहाँ फंसे हुए हैं और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ बहुत बड़े राक्षस रहते हैं। तभी थॉमस ने देखा कि उसी दरवाजे से 2 लड़के भागते हुए अंदर आए। पास खड़े लड़के ने कहा कि ये दोनों बहुत बहादुर हैं, इसीलिए ये हर रोज उस दरवाजे के दूसरी ओर जाते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। इन्हें शाम होने से पहले यहाँ हर सूरत पहुँचना होता है क्योंकि शाम के बाद ये दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं। बड़े राक्षस सिर्फ रात के वक्त ही निकलते हैं और सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। शाम होने को थी मगर अभी तक वो दोनों लड़के नहीं आए थे। अब तो दरवाजे भी धीरे धीरे बंद होने लगे थे। तभी दूर से वही लड़के आते हुए दिखाई दिए मगर उनमें से एक काफी जख्मी था, इसलिए दूसरा लड़का उसे कंधे पर उठाकर ला रहा था। दरवाजा अब बंद होने वाला था मगर तभी थॉमस बिना सोचे समझे दरवाजे में कूद गया। इससे पहले कि वो कुचला जाता, वो दूसरी ओर जाने में कामयाब हो गया। ये देखकर लड़के ने उसे शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाला था मगर अब तुमने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब रात होने वाली है, राक्षस बाहर आ जाएगा। थॉमस वहाँ पर नया था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सबसे पहले इन्होंने अपने जख्मी साथी को रस्सी से बांधकर ऊपर उठाया ताकि राक्षस उसे देख न ले। वो अभी तक बेहोश था। तभी वही राक्षस आ गया। ये देखकर थॉमस के दोस्त ने कल्टी मार ली। रस्सी की वजह से थॉमस जमीन पर ही गिर गया मगर झाड़ियों की वजह से छुप गया। राक्षस उसे देख न सका और आगे बढ़ गया। ये देखकर थॉमस वापस बाहर आया। उसे वो राक्षस कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसके कंधे पर राल टपकी। ऊपर देखा तो वही राक्षस उसे भूखी नजरों से घूर रहा था। वो डर कर भागने लगा और किसी तरह राक्षस को उन झाड़ियों में फंसा दिया। तभी उसके दोस्त की आवाज आई कि जल्दी यहाँ आओ क्योंकि ये दरवाजा बंद होने वाला है। मगर थॉमस वहाँ नहीं गया। उसने राक्षस को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही राक्षस ने उस पर हमला किया, वो भागकर दरवाजे की दूसरी ओर चला गया मगर राक्षस बीच में ही कुचलकर मारा गया। अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। थॉमस और उसका साथी अब भी जिंदा था। ये पहली बार था कि कोई इंसान पूरी रात अंदर गुजारने के बाद भी जिंदा बच गया था। अब सबको यकीन हो गया था कि थॉमस इसी तरह बाकी राक्षसों को भी मारकर इनके लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि वो सबसे अलग था। मगर अगले दिन इससे भी ज्यादा अजीब हुआ। एक और इंसान को उस बंद ग्राउंड में लड़ने के लिए भेजा गया। जब थॉमस ने जाकर देखा तो वो एक लड़की थी जिसे वो हमेशा अपने सपने में देखता था। वो उसे जानता तो नहीं था मगर फिर भी लड़की का नाम मालूम था।